नमस्कार, आईएनडी साइट में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो केंद्र और प्रदेश सरकार गांवों को आदर्श बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। खजरा गांव के ग्रामीण इन मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। गांव में ना सड़क है, ना पानी और ना ही शौचालय है। ग्रामीणों को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर रामनगर पंचायत के खजरा गांव की है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। इसको लेकर हितग्राहियों ने जिम्मेदारों से कई बार शिकायत भी की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तो मंदिर पे रोड नहीं है, पहला नंबर ये समस्या। एक हमारा रोड पास नहीं है, कच्चा रोड है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और पानी के अलावा कुटिया नहीं है, और कुटिया के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की है न कुटिया की है, न मंदिर पे हमारा ये रोड है। मेरा गांव में ने तो कुटिया न पानी और न पानी ने कोई सुनवाई कर रहा। सबको बोल दिया, फार्म भी भरा दिया, कोई आ ही नहीं रहा, सुनवाई नहीं है कोई। वही गांव में शौचालय भी नहीं है। पंचायत द्वारा कुछ शौचालयों का निर्माण तो कराया गया, उनके निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके चलते शौचालय पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। शौचालयों के गेट टूटे हुए हैं और ऊपर छत भी नहीं है, उनमें लकड़ियां भरी हुई हैं। ये समस्या है सर, यहाँ तो ना तो खड़ंजा है और ना सरपंच। इतनी बार बोला कि नाली बना दो, नाली बना। वो बोलता है कि टेंडर में नहीं है, मैं नाली कैसे बना दूं। सरपंच ने मना कर दिया। ये 10 लाख का टेंडर है और मैं तो खड़ंजा करूंगा और नाली नहीं बनाऊंगा। नाली बाद में जो अगला सरपंच बनेगा वही नाली बनाएगा। गांव में पंचायत द्वारा सीसी रोड का निर्माण कराया गया है, लेकिन कुछ जगह पर सीसी रोड का निर्माण ही नहीं हुआ और बरसात के समय जगह जगह पानी भर जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी होती है। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ग्रामीण इन समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम देवेंद्र सिंह भाई साहब। क्या समस्या है? कुटी एक भी नहीं आई भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना की। और खड़ंजा हुआ गांव में, मुंह देख देख के करा बिन्ने, और हमारी तरफ खड़ंजा करा तो मतलब मैं नाली नहीं बनाई और हमारी पूरी गली रह रही है। मेरे को न कुटिया ही न खड़ंजा डालिया साहब, जाकर देख लो पानी भरा है घर में पानी भरा है। अब भी देख सकता है आप कि ये सरपंच है को रामनगर वालों और वालों का। तो सरपंच सचिव से नहीं बोला आपने? नहीं बोला नहीं मैंने। तो फिर क्या बोलते हो? मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। मेरे घर के आंगन खड़ंजा डालिया और देख लो आप जाकर। जब इस समस्या को लेकर राघोगढ़ जनपद सीईओ जितेंद्र सिंह से बात करना चाही, तो वे कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वहीं इस पर जनपद पंचायत इंस्पेक्टर रामेश्वर चौरसिया का कहना है कि पीएम आवास योजना का लाभ 2011 की सिख सूची के आधार पर पात्र हितग्राहियों को दिया गया है, और जिन हितग्राहियों के नाम नहीं है, उनके नाम आवास प्लस की सूची में जोड़ दिए गए हैं। जैसे ही शासन से लक्ष्य प्राप्त होगा और उनको लाभ दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है, वो 2011 की जो शेख सूची है, जिसमें जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ दिया जाता है। यदि उसमें जो नाम है उनको लाभ दिया गया होगा पंचायत द्वारा। रही बात हितग्राहियों के जो नाम नहीं है, वो आवास प्लस की सूची में जोड़ दिए गए हैं। जैसे ही शासन से लक्ष्य प्राप्त होगा और उनको लाभ दे दिया जाएगा। देखिए, ये काम ग्रामीणों का है। ग्राम पंचायत द्वारा जो शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है, उनकी देखरेख रखना ग्रामीणों का काम है। रही बात टूट फूट की, थोड़ी बहुत कहीं टूट फूट हो गई होगी तो ये उनको स्वयं को, हितग्राहियों को उसको सुधार के उनका उपयोग करना चाहिए। यदि उपयोग नहीं करेंगे तो टूट फूट ही जाएंगे। शासन प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन गांव की स्थिति कुछ और ही बयां हो रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार इन्हें अनदेखा कर रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन आखिर क्या कदम उठाता है, या फिर आश्वासन देकर ही छुटकारा पा लिया जाएगा। इस वक्त हम
राघवगढ़ जनपद कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर हम जनपद सीओ के पास में खजरा गांव की समस्या को लेकर गए थे, तो उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। राघवगढ़ से IND24 के लिए जय सिंह यादव। तो खजरा को विकास की खोज। दरअसल गुना के राघवगढ़ का एक गांव है जहां अब तक विकास के एक भी कार्य नहीं हुए। ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। चलिए समस्या क्या है वो ग्रामीण से ही जानते हैं। नीतू बंजारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतू जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हाँ मैडम। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गाँव में? मैडम, हमारे ये गांव में समस्या है, एक तो पानी नहीं है, पानी दूर से लाना पड़ता है, और ना ही तो हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है एक भी, और आधे से गांव में खड़ंजा डला है, और ना ही नाली बनी है। तो क्या आपने शिकायत की थी किसी से इसको लेकर? सरपंच से बोला था, तो सरपंच ने बोला अभी नहीं होगा, थोड़ी दिनों बाद होगा। तो लेकिन नाली भी नहीं बनाई, और बरसात में हमारे घर में पानी भराता है। मैडम, नीतू जी, कितना समय हो गया है वहाँ पर सरपंच को नियुक्त हुए? अभी तो मैडम, अभी उन्होंने खड़ंजा बनाया था, अभी 15-20 दिन पहले जब बोला था हमने उसको, तो उन्होंने बोला अभी तो नाली नहीं है इस खड़ंजे में, तो नाली बाद में बनाएंगे। तो फिर आपने किसी उच्च अधिकारी को इस समस्या के बारे में नहीं बताया? नहीं बताया मैडम, वो हमको इतनी जानकारी नहीं है, तो उन्होंने बोला तो हमने विश्वास कर लिया कि हो जाएगा बाद में इनकी। नीतू जी, पानी की समस्या तो है ही आपके गांव में, लेकिन देखा जाए तो सड़क की समस्या भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। सड़क नहीं है वहां पर, तो क्या इसको लेकर कभी किसी ने निरीक्षण नहीं किया वहां का, उच्च अधिकारी ने या कोई विधायक महोदय? नहीं, किसी ने नहीं किया। तो आपने इसको लेकर सरपंच से चर्चा की थी? सरपंच ने की थी, सरपंच ने भी काम बढ़िया करवाया आपकी, लेकिन वो आधे गांव में खड़ंजा हुआ है और आधे में नाली वैसी की वैसी पड़ी है। गांव में डबल से हो गया 2-2 बार, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक बार भी नहीं हुआ। चलिए, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। नीतू जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तेज सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेज, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार पूर्वक क्या कुछ समस्याएं हैं खजरा गाँव में? देखिएगा, प्रेरणा शासन योजनाएं चलाती है जिससे लोगों को लाभ मिले, योजनाएं निश्चित स्तर तक पहुंचे, लेकिन ये मामला राघवगढ़ ब्लॉक के खजरा गांव का है, जहां पे ना तो किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और ना ही यहाँ पे पक्की सड़क है। जिसके अलावा पंचायत ने शौचालयों का निर्माण करवाया गया था, उसमें घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग हुआ, जिसके चलते शौचालय खंडर में तब्दील हो गए। कहीं गेट टूटे पड़े हुए हैं, तो कहीं उनमें लकड़ियां भरी हुई हैं। इस तरह की कई समस्या, वहाँ पे पानी की समस्या भी है। ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं कि इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। प्रेरणा, बिल्कुल, हमारे साथ बलवंत सिंह यादव समाज सेवी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। तेज, बलवंत जी, आपको तो निश्चित तौर पर मालूम होगा खजरा गांव में कितनी समस्याएं हैं। पहले तो नमस्कार। नमस्कार। चलिए बलवंत जी जी मैडम, वहाँ पे बिल्कुल समस्या है। ये खुद मेरी पंचायत है, मैं यहाँ पे जनपद सदस्य प्रतिनिधि हूँ जी, और ये मेरी पंचायत का ये गांव है जो कि पूरी तरह बंजारे जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैम 2015 से पहले बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं, ना ही कि कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। ना वहाँ पे सड़क थी, ना वहाँ पे बिजली थी, ना वहाँ पानी थी, ना गांव में वो था। और ये भी बात सही है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के तहत अभी तक कोई मकान नहीं बना है। बिल्कुल, तो क्या आपने इसको लेकर किसी से शिकायत करी? जी मैडम, इसके लिए हमने बिल्कुल जिला से लेकर जनपद तक हर अधिकारी को हमने लिखित आवेदन दिया, मैंने खुद ने दिया है। इसके तहत हमारे यहाँ पे मैडम वो खजरा तक मुख्यमंत्री सड़क जुड़ाई गई है जी, और पूरे गांव में लगभग 90% तक सीसी रोड डाल दिया गया है, और आगे जो काम है वो बिल्कुल चालू है। लेकिन बलवंत जी, जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वहाँ ना तो सड़क का निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से आप सीसी रोड की बात कर रहे हैं, वहाँ तो इस प्रकार की कोई भी सड़क नहीं दिखाई दे रही है। मैडम, ये सच्ची बात है, 90% अगर पूरे गांव में सीसी रोड है। यो आपकी तस्वीरें मैं बिल्कुल मानता हूँ सही है, पर
कुछ जगह जो खाली जगह रह गई है उनकी है जी, और उनपे भी आगे काम चलता रहेगा मैडम। कोई 5 साल में इतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, सीसी रोड की यदि बात हटा भी दी जाए बलवंत जी, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां पर शौचालय के जो निर्माण कार्य हुए हैं वो अधूरे हैं और घटिया सामग्री के इस्तेमाल से किए गए, जो कि इस्तेमाल करने योग्य बिल्कुल नहीं है। मैडम उसके लिए तो जनप्रतिनिधि एक कोशिश कर सकते हैं, एक्शन लेना और काम मजबूत करवाना ये तो अधिकारियों के हाथ में रहता है। बिल्कुल, लेकिन प्रतिनिधित्व आप भी ग्रामीणों का करते हैं तो निश्चित तौर पर आस आपसे भी लगा सकते हैं ग्रामीण। बलवंत जी। बिल्कुल मैडम, मैं वहाँ पे हर समय पे जाता हूँ, उन लोगों को जागृत करते हैं, भाई इनका उपयोग सही करो। आप इनमें लकड़ी भर रहे हो, इसमें अन्य सामान भर रहे हो, कंडे भर रहे हो, इसका उपयोग सोच के लिए। अगर शासन ने इसमें 12,000 दिए हैं तो इसमें 5,000 2,000 रुपए अपने तरफ से इसमें रंग कलर इसके लिए लगाओ, जिससे उसमें सुंदरता बढ़े। चलिए बलवंत जी बने रहिएगा हमारे साथ दिनेश सैनी जी भी जुड़ गए हैं, रोजगार सहायक हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका ND24 में। दिनेश जी, यहाँ पे तो मैम हमने बिल्कुल अच्छे बनवाए थे, उनका उपयोग नहीं करते मैडम वो जी। उपयोग करने योग्य होना भी तो चाहिए ना दिनेश जी। आप नहीं रखते, नहीं तो हमने तो उनको बढ़िया अच्छी कंडीशन में बनवाए थे। बड़ी बात यह है कि समस्या बताने से पहले ही आपको पता है कि गांव में क्या समस्या है। यदि वहां पर पानी की सप्लाई नहीं होगी तो शौचालय का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? पानी भी है मैम वहाँ पे। चलिए हमारे साथ तेज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े, उनसे जान लेते हैं। तेज, जिस प्रकार से दिनेश सैनी जी कह रहे हैं कि वहां पर पानी भी है और जो शौचालय का निर्माण कार्य कराया है वो पूर्ण रूप से सुचारू है। जी प्रेरणा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिनेश जी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण कुओं से पानी लाते हैं, खेत में स्थित कुएं हैं, गांव से बाहर वहाँ से पानी लाते हैं। और जो शौचालय बनवाया गया पंचायत के द्वारा इनका निर्माण कार्य करवाया गया था, जो कि घटिया किस्म की सामग्री लगाई इन्होंने। इस वजह से शौचालय खंडर में तब्दील हो चुके हैं, उपयोग करने योग्य है ही नहीं, तो कहाँ से ग्रामीण उपयोग करेंगे? क्या कहेंगे आप? आके देख लेना आप, वहाँ पे जितने भी शौचालय है देखें, ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है, हमारे सहयोगी वहाँ पर गए थे, तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं दिनेश जी। तो ये तो मत कहिए कि आपने वहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो सुचारू करवाई हैं। जैसे हमने उनको अच्छी तरह से बनवाया था वो उसका उपयोग नहीं करते, उनको तोड़फोड़ करते हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? शौचालय का इस्तेमाल तब होगा जब वहां पर पानी की सप्लाई होगी। दूसरी बात ये कि वहां पर दरवाजे भी नहीं लगे हैं शौचालय में, किस प्रकार से ग्रामीण उसको इस्तेमाल करेंगे? तो उसका हम क्या करें? कुछ हितग्राही को उसकी साफ सफाई रखना, उनका उपयोग करना, तो हितग्राही के आप पूर्ण रूप से निर्माण कार्य तो कराएंगे ना दिनेश जी? करा दिया था मैम। वहाँ पे एक स्थिति ये है मैम, वहाँ के दारू शराब पीते हैं अधिकतर लोग, तो शराब पी के वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे सही गार्ड वो। तो ये बताइए दिनेश जी, शराब पीने का योजनाओं से कैसा संबंध है? क्या मैम, उनको कोई होश ही नहीं है मैम। चलिए आपको समस्याएं पता है, लेकिन आप मानना स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप उनको। तेज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज, दिनेश जी का साफ तौर पर ये कहना है कि वहां पर जो पानी की सप्लाई है वो सही ढंग से की जा रही है और ग्रामीणों को उसको इस्तेमाल नहीं करना है, इस वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शौचालय। देखिएगा प्रेरणा, जब शौचालय का निर्माण ठीक तरीके से होगा, जब शौचालय रहेंगे, शौचालय खंडर में तब्दील हो चुके हैं, जब निर्माण कार्य उनका ठीक से नहीं करवाएगा या तो उपयोग कहाँ से उपयोग करने योग्य ही नहीं, तो गेट टूटे उसमें घटिया किस्म की सामग्री का जो उपयोग करवाया गया, इस वजह से पंचायत ने निर्माण करवाया गया था। ठीक है सैनी जी, उनको पर वो उपयोग नहीं करते तो हम जाके पूरी उपयोग करेंगे यार उनका। चलिए तेज सिंह क्या कहेंगे? समस्या तो समस्या बहुत समस्या है। समस्या पे समझ पे देखा जाए, मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे, अभी तक एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं आया। कोई चलिए आवास की बात करिए सैनी जी। का तो फेक डाटा तो है, वहाँ एक नाम था उसमें नन्नू कनी नाम का, उसको दे दी 2011 की सर्वे सूची में जिसका नाम था, उनको यदि छोड़ा हो तो बताओ आप। एक व्यक्ति को आपने आवास दे दिया तो आप कह रहे हैं योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ग्रामीणों तक? आवास प्लस तो मैम हमने जोड़ दिए, जो छूट रहे थे टोटल उनको एक तरफ से जोड़ दिया। अब जैसे शासन टारगेट देगी तो हम उनको दे देंगे। तो आपको नहीं लगता कि कुछ घोटाला किया गया है? निश्चित तौर पर ग्रामीणों को ना आवास मिला है, ना सड़क मिली है, ना शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से मिला है और आप लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं। इसमें घोटाले वाली बात क्या है मैम? चलिए ठीक है, तेज सिंह हमारे साथ जुड़े, तेज सिंह से जान लेते हैं। तेज, दिनेश जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं घोटालेबाजी कुछ नहीं है, आवास का जो निर्माण कार्य वो एक व्यक्ति को दिया गया है।
अब इतना बड़ा गांव है, उसमें काफी लोग रहते हैं, कई परिवार रहते हैं, उसमें बहुत काफी बड़ा गांव है। उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति को अगर योजना का लाभ मिले और बाकी व्यक्ति रहे, इतने लोग रहते हैं, उसमें सिर्फ एक को ही लाभ मिला, लेकिन अभी तक और लोगों को लाभ क्यों नहीं मिला? वो भी पात्र हैं, झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। सैनी जी, और लोगों को लाभ क्यों नहीं मिला है? आवास प्लस ऐप पे जो जितने भी हैं छूट रहे थे उनको जोड़ दिया। जब भी शासन टारगेट दे दी उनको हम जोड़ देंगे। चलिए, तेज सिंह क्या बोलेंगे जिस प्रकार से उनके द्वारा कहा जा रहा है, सैनी जी द्वारा, कि जो भी उनको राशन कार्ड देंगे, जिनका भी सूची में नाम आएगा, उनको आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिएगा, आवास प्लस योजना में नाम जोड़े गए उनके। अब ये पता नहीं कब आएगा, कितनी लंबी प्रतिक्रिया है, लेकिन पहले से अगर जोड़ा जाता नाम तो शायद उनको अब तक लाभ मिल चुका होता। जो एक व्यक्ति का नाम जोड़ा था पहले 2011 की सूची में, तो अगर और भी अन्य लोगों के जुड़े होते तो ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिल जाता। दूसरी बात रही, वहाँ पे जो सीसी भी करवाया गया, कुछ जगह छोड़ दिया गया, कुछ जगह जब बरसात में परेशानी आती है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी कुआं से लाना पड़ती है उनको, पक्की सड़क भी नहीं है गाँव में आने जाने की। एक और नई समस्या, गंदगी, क्या कहेंगे? गंदगी का तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, सीसी करेंगे, सब जगह हो गया लगभग। निर्माण कार्य नहीं हुआ है, टोटल हो गया। अब आपको उन्होंने थोड़ी गली बची है उनके फोटो डाल दिए, नहीं तो ऐसा कहीं भी नहीं है, पूरा लगभग करेंगे, सीसी हो गया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जो भी विकास कार्य थे वो आपके द्वारा कराए गए हैं, लेकिन जो भी ग्रामीण इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अब उनका क्या? सरपंच के द्वारा कराए गए मैम, हम तो इसका सैंक्शन करा देते हैं, सीसी करेंगे करा दिए थे, 4-5 तो उनमें क्या माना जाए जिनको समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान होगा? दिनेश सैनी जी, समाधान क्यों नहीं होगा मैम। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से दिनेश जी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान उनके द्वारा किया गया है, राशि भी उनके द्वारा आवंटित की गई थी। देखिएगा, प्रेरणा कर्मचारी, कोई भी अधिकारी कर्मचारी, जो पंचायत के रोजगार सहायक है दिनेश सैनी, अब इनका कहना है सिर्फ ये बता रहे, लेकिन ऐसा कोई वहाँ पे ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक लाभ मिला, सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है। और पंचायत द्वारा जो ग्रामीणों को शौचालय का निर्माण कार्य करवाया गया था, वो भी घटिया किस्म की सामग्री लगभग करवाया, जिससे उनके छत नहीं है ऊपर और गेट टूटे हुए हैं, गंदगी, उनमें भी गंदगी हो रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं वहाँ पे, इस वजह से उनका उपयोग हो नहीं पा रहा। ग्रामीण कहाँ से उपयोग करेंगे जब पानी की व्यवस्था हो? पहली बात तो शौचालयों के निर्माण ही घटिया किस्म की सामग्री से करवाया गया है, तो वो जल्दी खंडर में तब्दील होने लगे। उनमें दिनेश जी ने शौचालय के निर्माण कार्य का तर्क ये दिया है कि जो निर्माण कार्य थे वो पूर्ण रूप से कराए गए थे, लेकिन वहां पर ग्रामीणों द्वारा ही लकड़ियां और अन्य सामग्री रखी जाने लगी। देखिएगा प्रेरणा, अगर शौचालय का निर्माण ठीक से करवाया गया होता, अच्छी किस्म की सामग्री लगाई गई होती, तो शौचालय लंबे समय के लिए। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सिद्धार्थ भूषण शर्मा तहसीलदार है राघोगढ़ के, वो जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, गुना के राघोगढ़ के ग्राम पंचायत खजरा का एक मामला है जहां पर कई योजनाएं हैं जिनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। मैडम, कोई रेवेन्यू संबंधित योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हो तो मुझे बताएं आप, बाकी मैं ये समझता हूँ ये मैटर पुराना है। चलिए, हमारे साथ जी सिद्धार्थ जी, मानती हूँ आपकी बात, हमारे साथ तेज सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत सी समस्याएं हैं, इसलिए तेज सिंह से विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्या कोई रेवेन्यू की भी समस्या है वहां पर? तेज, देखिएगा प्रेरणा जी, समस्या बहुत सारी है वहाँ पे। ग्रामीणों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। पंचायत ने ये शौचालय का निर्माण कार्य करवाया गया था, वो भी उनमें घटिया किस्म की सामग्री लगाई, तो वो शौचालय उनके टूट गए, खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को पानी की व्यवस्था तो सिद्धार्थ जी से नहीं जानेंगे, लेकिन आवास की यदि बात की जाए, सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज नहीं है, ये जनपद पंचायत के अंतर्गत आता जी आवास वाला। जी चलिए, तो क्या माना जाए सिद्धार्थ जी, जिस प्रकार से आपने तो कह दिया, लेकिन यदि माना जाए ये समस्याएं जो आ रही हैं, निश्चित तौर पर आवास की जो समस्या है और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि राशि जो है वो आवंटित कर दी गई है, लेकिन अभी तक जो भी कार्यशैली है वो वहां पर सुचारू नहीं दिखाई दे रही है, क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी? क्योंकि निश्चित तौर पर आप यदि उच्च दर्जे पर बैठे हैं तो आपसे भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं।
मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि इनमें से जो भी समस्याएं आप बता रहे हैं ये राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है, ये सब ग्राम पंचायत विभाग से संबंधित है। फिर भी मैं संबंधित सीईओ साहब से बात कर लूंगा और जो भी समस्याएं ऊपर प्रशासन तक पहुंचाने के पूरा प्रयास। चलिए, बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिद्धार्थ जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि उनको समस्याओं से अवगत कराया गया है, जो भी समस्याएं हैं वो सीईओ से संपर्क करेंगे और जो भी समस्याएं उसका समाधान जल्द करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। तेज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज, क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी ने भी आश्वासन दिया है कि जो समस्या है उसका समाधान होगा। देखिएगा, सिद्धार्थ जी ने तो आश्वासन दिया, लेकिन सीओ की बोला जब हम खुद मौके पे जनपद सीओ कार्यालय पहुंचे, जनपद सीओ के पास इस समस्या को लेकर ये पूरी समस्या बताई, हमने उनसे जानना चाहे समस्या को लेकर, तो वो पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब आप खुद अंदाजा लगा लिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनपद पंचायत सीओ है, उनको तो पूरा देखना चाहिए क्या समस्या है ग्रामीण को, उनका क्षेत्र में आता है, किस तरह की वो परेशानी में है, किस योजना का लाभ मिल रहा है, किस योजना का नहीं मिल रहा है, ग्रामीण को नहीं मिल रहा, तो इनकी समस्या है वो दूर करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं अधिकारी, क्योंकि ये वो मामले से ही पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा लगता है इसे उन्हें कोई चीज की जानकारी नहीं हो, कहाँ है क्या नहीं है। बिल्कुल तेज, लेकिन जिस प्रकार से रोजगार सहायक जो थे दिनेश सैनी जी, उनसे संपर्क करने का जब प्रयास किया गया था तो उन्होंने ये बोला था कि उनके द्वारा जो भी राशि है वो आवंटित कराई गई है। तो क्या माना जाए, इसमें भ्रष्टाचार किसके द्वारा किया जा रहा है? देखिएगा, भ्रष्टाचार पूरी पंचायत के द्वारा ही भ्रष्टाचार किया गया है। शौचालय पंचायत ने निर्माण करवाया गया, जो शौचालय को निर्माण हुआ है वो पंचायत के माध्यम से जो भी कुछ कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत ही करती है। अब उसमें ठीक से घटिया किस्म का सामान लगा देते, ठीक से निर्माण कार्य भी नहीं करवाया गया। तो अगर ठीक से निर्माण कार्य होता, उनका सामग्री ठीक से लगाई जाती, तो शौचालय भी नहीं टूटते और ग्रामीण भी उनका उपयोग करते। कितने वर्ष हो गए ग्रामीणों को ये जो समस्याएं हैं इनसे जूझते हुए? देखिए, समस्या तो लगातार से उनके साथ में है, क्योंकि अब तक अभी तक इतने वर्ष हो गए किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाभ मिला है, उसमें कई परिवार रहते हैं। जब उन्हें बताया जा रहा है कि करीब 200 जो परिवार है उनका उन्हें नाम जोड़ दिया गया है, तो इससे अंदाजा लगाए कितने लोग रह गए, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाभ मिला। इतने समय बीत जाने के बाद भी जो खजरा गांव है वो विकास से कोसों दूर है। वहाँ पे कई सुविधाएं नहीं है, वो कई जगह सीसी भी नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ जगह कर दिया, कुछ जगह नहीं किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव आते और जो इनके खास व्यक्ति है सिर्फ उनके यहाँ पे सीसी कराया गया और बाकी हमारे यहाँ पे छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ पे बरसात के टाइम पे पानी भरा हो जाता है, गंदगी फैलती है, जिससे बीमारी का खतरा रहता है। इससे हम काफी परेशान है, लेकिन कई बार जिम्मेदार अधिकारी शिकायत करने के बाद भी कोई समस्या की सुनवाई नहीं होती, अनदेखा कर देते हैं जिम्मेदार। बिल्कुल, देखिए पिछड़ा तो गांव काफी अधिक दिखाई दे रहा है। यदि बात की जाए जनप्रतिनिधियों की, तो किसी ने यहाँ का दौरा नहीं किया क्या? देखिएगा, जनप्रतिनिधि ग्रामीण खुद बता रहे थे कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे तब आते हैं जब कोई चुनाव होता है, तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं कि, और जिसके बाद में जनप्रतिनिधि चुना जाता है, वोट डाले जाते हैं, जिसके बाद में कोई यहाँ पे देखने के लिए भी नहीं आता है। ग्रामीणों का साफ तौर पे यह कहना था कि जो भी आते जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव से पहले ही आते, चुनाव के बाद यहाँ पे कोई देखने नहीं आता है। वो कई बार इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि से भी बोलते हैं, अधिकारियों से शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। बिल्कुल तेज, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ग्रामीणों द्वारा किसी उच्च अधिकारी को इन समस्याओं से अवगत नहीं कराया गया है। जब ग्रामीण से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सरपंच को तो समस्याएं बताई गई हैं, लेकिन समस्याओं का जो समाधान है वो जब उच्च अधिकारी को नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा? देखिए, समस्या के जनप्रतिनिधि थे ये जनपद सदस्यपति बलवंत सिंह यादव, वो उन्होंने भी हाल ही में बताया था कि उन्होंने भी लेटर पे उच्च अधिकारियों को, जब तक कि जिला अधिकारियों, कलेक्टर सहित अन्य लेटर पे समस्या बताई है कि ये समस्या है, उनका निराकरण किया जाए, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। कई बार ग्रामीण भी अधिकारियों को बता चुके हैं समस्या को लेकर, लेकिन ग्रामीणों की समस्या की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, यदि बात की जाए सरपंच की, तो क्या आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था? क्या कुछ कहना था उनका इन समस्याओं को लेकर? हमने सरपंच के वहाँ पे पहुंचे थे, मौके पे देखे सरपंच हमको वहाँ पे मिले नहीं, जब बर्जन लेने के लिए गए तो उनसे अब फोन पे संपर्क करना चाहा तो उनसे फोन पे संपर्क नहीं हो पाया हमारा। तो जिसके बाद हम जनपद सीओ के पास भी पहुंचे थे, उन्हें पूरी समस्या बताई, लेकिन उन्होंने समस्या बताने के बाद में जब उनसे वर्जन लेना चाहा, उनसे कहा कि तो उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तब इससे खुद अंदाजा लगाया जा सकता है जिम्मेदार अधिकारी हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उनका पूरा क्षेत्र रहता है जिम्मेदार अधिकारियों का, तो फिर ग्रामीण तो परेशान
रहना ही होगा ग्रामीणों को। तो साफ जाहिर है कि जो भी जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारियों से भागते यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि गुना के राघवगढ़ का ये मामला है जहां पर एक खजरा गांव है, जहां ग्रामीणों को एक भी समस्या का जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। शौचालय का निर्माण कार्य हो, चाहे सड़क का निर्माण कार्य हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कब तक जो आश्वासन हमें यहाँ मिले हैं उनसे ग्रामीणों की जो समस्याएं उनका समाधान हो पाता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत।